ओके, दिस इज नेक्स्ट लेवल। मैंने आज तक इतनी मिस्टीरियस मूवी को एक्सप्लेन नहीं किया। और रही बात थीम की, तो वो तो मैं अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मूवी स्टार्ट होती है एक पैनिक कॉल से, जो कि आई होती है एक बिलियनियर के घर से। और इस मैटर की पूछताछ करने के लिए दो ऑफिसर्स वहां पर जाते हैं, जस्ट टू कंफर्म कि सब कुछ ठीक है। और ये एक मेड की मदद से उस घर में एंटर करते हैं। और यहाँ से सीन काफी स्पूकी और डरावनी होने लग जाती है। और इस घर के अंदर से हमें तांत्रिक सिंबल्स जैसे चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कोई सैटेनिक रिचुअल्स को यहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हो। और साथ ही एक अजीब सी स्मेल उस रूम के अंदर भरी हुई होती है। एंड इन द डार्कनेस इट इज इवन मोर स्कैरी। और जब ये ऑफिसर्स और अंदर जाते हैं तो उन्हें उस बिजनेसमैन की डेड बॉडी दिखाई देती है। और जिसने उसे मारा होता है वो ठीक वहीं पर बेहोश पड़ी हुई होती है। और ये सारा सीन देखकर तो पुलिस वाले भी डर जाते हैं। नाउ लेट मी क्लियर इट, ये मूवी स्केरी है, बट ये हॉरर तो बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ वेल एग्जीक्यूटेड क्राइम स्टोरी। और इस मास्टर प्लान के पीछे कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। और अब कहानी में एंट्री होती है एक डिटेक्टिव की। इसका नाम होता है लियान वेंग शाओ और उसको कैंसर की बीमारी होती है। येट ये सिर्फ 30-35 साल का ही होता है। और इसकी वाइफ का नाम होता है बाओ, जो कि प्रेग्नेंट होती है। और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये कई सारे केसेस को सॉल्व करती है एज अ ऑफिसर। और जैसे ही इस केस के बारे में डिटेक्टिव को पता चलता है, वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि वो केस उसे दिया जाए। और पूछताछ की सारी प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो जाती है। यहाँ पर जिस पर्सन का मर्डर हुआ होता है उसका नाम होता है वांग टियानियो, एक बिजनेसमैन, एक बिलियनियर। और जिसके हाथों मर्डर हुआ होता है वो उसकी सेकंड वाइफ होती है और इसका नाम होता है ली यान। और पूछताछ के दौरान वो बताती है कि उसके सौतेले बेटे ने अपने डैड को मारा और फिर वहां से भाग गया और वो अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो ऑन दी अदर हैंड उस घर की मेड भी इस बात को कंफर्म करती है कि उसने वहां से किसी को भागते हुए देखा था। जब ये केस की और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इनको पता चलता है कि वेंग टियान का बेटा अपने डैड से नफरत करता था, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम को कभी भी रेस्पेक्ट और वो डिग्निटी नहीं दी जो कि उसको मिलनी चाहिए थी। और शादी से लेकर अब तक, मतलब कि इन 20 सालों तक वो उसे एक तरीके से मेंटल टॉर्चर कर रहा था और उन सारी चीजों से उसे दूर रखे हुए था जो कि वो डिजर्व करती है। उसकी मॉम एक बौद्ध धर्म को मानने वाली होती है और सुसाइड करने से ठीक पहले उसने एक रिचुअल परफॉर्म करके अपने हस्बैंड को श्राप दिया होता है कि वो नर्क की आग में जलेगा। और फिर वो उसी घर के छत से कूदकर जान दे देती है। और इस इंसिडेंट के ठीक 1 साल बाद उसका बेटा अपने डैड को सेम ही रिचुअल को परफॉर्म करते हुए मार डालता है, अपनी मॉम की लास्ट विश को पूरी करने के लिए। और जब ये उस पर्सन को जंगल के बीचों बीच एक घर में पकड़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक ड्रामेटिक सीन देखने को मिलती है। और ये पर्सन भी सेम बुद्धिज्म को फॉलो करता है एंड ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन दोज रिचुअल्स एंड आफ्टर लाइफ। और जब इससे पूछताछ की जाती है ली यून के सामने, तो यहाँ पर ली यून की बॉडी को उसकी मॉम की स्पिरिट पोजेस कर लेती है और उसे शाबाशी देती है उस इंसान को मारने के लिए। और उसको बताती है कि उसकी आत्मा को नर्क में सजा मिल रही है। और इतना कह के ली यून बेहोश हो जाती है। तो वहीं ये पर्सन भी मर्डर करने वाली बात को एक्सेप्ट कर रहा होता है। एंड द केस लुक्स वेरी सिंपल। एक मर्डर हुआ, दे कॉट द क्रिमिनल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंटेंशन इज क्लियर। और मर्डर करने वाला ये बात भी मान रहा है कि उसी ने मर्डर किया है। वेरी स्मूथ केस, राइट? वेल, नॉट एग्जैक्टली। और कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स तो अब आना शुरू होते हैं जब डिटेक्टिव उस केस की और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है। फ्रॉम द टाइम जब ली यून वांग टियान की लाइफ में एंटर करती है उसकी वाइफ बनकर। द सरप्राइजिंग पार्ट इज ली यून के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, ऐसा कौन सा हस्बैंड होगा जो अपने वाइफ के बेडरूम में कैमरा लगवाएगा? और डिटेक्टिव उन सारी रिकॉर्डिंग्स को एक एक करके चेक करने लगता है और उसे बहुत सारी ऐसी की पॉइंट्स मिलती है जो कि इस केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब ली यून उस घर में आती है तो वो काफी शाय और वेल मैनर्ड लेडी होती है एज पर मेड। और कैमरा फुटेज में भी ये बात क्लियर होती है। बट टाइम के साथ वो स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाती है। जैसे कि जब पहले दिन वो उस घर में रहने आई होती है तो उसे कैमरा के बारे में सब कुछ क्लियर पता होता है।
इसलिए वो बाथरूम में ही चेंज करती है। बट आफ्टर सम टाइम वो कैमरा की तरफ फिर से देखने लगती है, जैसे कि वो पहली बार कैमरे को देख रही है। एंड नॉट ओनली दैट, वो अपने रूम में भी नेकेड घूमने लगती है विदाउट इवन थिंकिंग कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और डिटेक्टिव को समझ में नहीं आता कि उसमें इतने सारे सडन चेंजेस कैसे आए। और थोड़े टाइम के बाद डॉक्टर वेन उसे कंटिन्यूसली विजिट करने लग जाता है और लियोन, जो कि उससे पहले ठीक से बात तक नहीं करती थी, अब उससे एक लवर की तरह मिलती है, विच इज रियली रियली स्ट्रेंज। और ये पर्सन वांग टियान का एक फ्रेंड होता है और उनका फैमिली डॉक्टर भी, और इसकी इन्वॉल्वमेंट वांग टियान के बिजनेस में भी होती है। और साथ ही कुछ कनेक्शन वांग टियान के फर्स्ट वाइफ के साथ भी होती है। एंड वन वे और अनदर ये इस केस का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। इसीलिए ये डिटेक्टिव इससे मिलने के लिए एक सेमिनार में जाता है, जहां पर डॉक्टर वेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे होते हैं जिसकी मदद से ये कैंसर सेल को ठीक कर सकते हैं। इस प्रोसेस में ये एक हेल्दी पर्सन के आरएनए को यूज करके उसको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उन्हीं क्रिस्टल्स का यूज करके ये पेशेंट के कैंसर सेल्स को ठीक करते हैं। जिस पर डिटेक्टिव एक क्वेश्चन करता है कि अगर किसी और पर्सन के आरएनए का यूज करें डायरेक्टली इन द ब्रेन ऑफ द पेशेंट तो क्या होगा, जिस पर ये डॉक्टर कोई भी रिप्लाई नहीं करता। बट फॉर लीगल पर्पस जब डिटेक्टिव उससे क्वेश्चंस करने लग जाता है तो उसे आंसर करना ही पड़ता है। और डिटेक्टिव उससे पूछता है कि उसने लियोन के साथ क्या किया कि उसका बिहेवियर इतना ज्यादा बदल गया, जिस पर यह बताता है कि वांग टियान को ब्रेन कैंसर था और अगर ये बात कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के सामने आती तो वो उसे उसके ही बिजनेस से, उसके ही कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल देते फॉर हिज ओन इलनेस, जो कि वो नहीं चाहता था। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और शादी की ताकि उसका वंश उसकी कंपनी को आगे बढ़ा सके और उसका एम्पायर कभी भी खत्म ना हो। एंड एज अ प्रॉक्सीज उसने अपनी वाइफ और डॉक्टर वेन को चूज किया ताकि ये उसे एक बच्चा दे सके। और जब वो 18 साल का होता तो वांग टियान उसे ऑफिशियली अपना वारिस घोषित कर देता। बट ये बात डिटेक्टिव को जमती नहीं, क्योंकि जो पर्सन किसी भी वक्त मर जाएगा उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो 18 साल तक की प्लानिंग कर सके। जिस पर ये डॉक्टर कहता है कि उसने आरएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया था वांग टियान पर टू बाय हिम मोर टाइम, और वांग टियान ही उनका सबसे पहला टेस्ट सब्जेक्ट था। और ये बात किसी को भी अभी तक पता नहीं होती। बट डोंट बिलीव एवरीथिंग, क्योंकि ये बहुत सारी बातें छुपा रहा होता है और धीरे धीरे अपनी ही बातों में उलझता जाता है जब डिटेक्टिव उसे कई सारी फोटोज दिखाता है जिसमें वो लियोन के साथ होता है। और ये सारी फोटोज कई सालों पुरानी होती है। प्लस डॉक्टर वेन यहाँ पर यह बात भी छुपा रहा होता है कि जब वांग टियान की वाइफ ने सुसाइड किया था तो वो वहीं पर था, और इस बात को हाइड करने के लिए उसने उसको पैसे भी दिए होते हैं ताकि वो उस वीडियो को डिलीट कर दे जो कि उसने उसके मरते वक्त वहां पर रिकॉर्ड की थी। जिस पर डिटेक्टिव ये कंक्लूड करता है कि उसने और लियोन ने वांग टियान को मरवा दिया बाय मैनिपुलेटिंग हिज ओन सन। जिस पर ये डॉक्टर भड़क जाता है कि वो बिना किसी ठोस सबूत के उस पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगा सकता। तो वहीं ये डिटेक्टिव वहां से वापस लौट आते हैं और रास्ते में उसकी वाइफ उससे क्वेश्चन करती है कि क्या सच में वो अपने लवर को पाने के लिए वांग टियान को मरवा देगा। प्लस ये आरएनए का यूज करके ब्रेन को कॉपी करना, दिस इज रियली टू मच। तो वहीं इस केस के साथ साथ हमें डिटेक्टिव की भी पर्सनल लाइफ की कुछ झलकें देखने को मिलती हैं और कैंसर की वजह से ये हर दिन और बीमार होता जाता है। बट फिर भी वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर उसने उस जॉब को छोड़ दिया तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी एंड नो अलाउंस, और ना ही वो इतना अमीर है कि उसके मरने के बाद बाओ और उसका बच्चा आराम की जिंदगी जी सके। और ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे ये सीन काफी इमोशनल बन जाती है। और साथ ही यहाँ पर इस डिटेक्टिव को चक्कर भी आना शुरू हो जाती है, जिससे बाओ उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है और साथ ही रास्ते में उसे एक बार फिर से दौरा पड़ता है, जिससे बाओ काफी ज्यादा डर जाती है। और इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद डिटेक्टिव लियान वेन की आंखें खुलती है और इतने दिनों तक वो कोमा में ही होता है और कैंसर की वजह से उसकी बॉडी एक तरह से अब पैरालाइज हो जाती है। और अपनी इस कंडीशन की वजह से लियान को खुद पर काफी गुस्सा आने लगता है अपनी इस लाचार हालत की वजह से। एक वक्त था जब वो अपने सारे काम खुद किया करता था, बट आज वो अपने हर एक काम के लिए दूसरों पर डिपेंड हो गया है और इस कंडीशन को डिटेक्टिव किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। और अपने हस्बैंड को बचाने के लिए बाओ लियोन और डॉक्टर वेन की हेल्प मांगती है
ताकि वो उस आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके उसके हस्बैंड को बचा ले एंड इन रिटर्न वो उनके अगेंस्ट की सारे सबूतों को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे वो मान जाते हैं और प्रोसेस शुरू हो जाती है। और अपने आप को पहले से बेहतर होता हुआ देख डिटेक्टिव अपने वाइफ से पूछती है कि उसने क्या किया, और जब उसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वाली बात के बारे में पता चलता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है कि वो एक मरते हुए इंसान को बचाने के लिए एक मर्डरर को रिहा करवा रही है। कहाँ गए उसके उसूल, कहाँ गए उसके प्रिंसिपल। तो वही बाओ कहती है कि वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए दुनिया के सारे उसूलों को तोड़ देगी। और ये सीन इस मूवी की सबसे इमोशनल पार्ट होती है, विच कैन मेक एनीवन टू क्राई। और सीन के चेंज होने पर हम ली यू को डॉक्टर वेन के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवाते देख पाते हैं। यस, अनदर ट्विस्ट। ये यहाँ पर रिपोर्ट लिखवा रही होती है कि डॉक्टर वेन ने उसे मारने की कोशिश की ताकि ये कंपनी को उसके नाम कर दे, प्लस वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को भी अपने नाम करवाना चाहता था। बट ये बात कितनी सच है ये हमें आगे पता चलेगी। अभी के लिए इस डिटेक्टिव ने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन लिया होता है जिसमें ली यून अपने हस्बैंड वांग टियान को मार देती है ताकि कंपनी उसके हाथ में आ जाए, और गैस लगाता है कि उसने वांग टियान के बेटे को इन सब में कैसे घसीटा होगा। मर्डर होने के ठीक कुछ दिन पहले टैंग सू चैन की डेथ एनिवर्सरी थी और अपने माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए वांग टियान वहाँ पर आया होगा। कंसीडरिंग द फैक्ट कि वांग टियान अपने डैड से नफरत करता है, उसने उसे एक चिट्ठी दी जिसमें उसकी मॉम की लास्ट विश लिखी थी, जिसको पूरा करने के लिए वो अपने डैड को मारने गया होगा, बट वो उसे रोकने में कामयाब हो गया होगा। एंड इन ऑर्डर टू किल हिम, ली यून ने उसे उसी वेपन से मार डाला होगा एज पर द रिकॉर्डिंग्स। बट कंसीडरिंग द सिग्नेचर जो कि एग्जैक्टली वांग टियान यू से मैच करती है, वो उसे वांग टियान यू बताता है, वही पर्सन जिसकी मौत हुई है, और उसने खुद को ली यून की बॉडी में स्विच किया है विद द हेल्प ऑफ आरएनए टेक्नोलॉजी, जिस पर ये इस बात को एक्सेप्ट करती है दैट ही इज राइट और उसने उसी का इस्तेमाल करते हुए बॉडी स्विच किया है। बट इसके पास सबूत क्या है अपनी बात को साबित करने का। और रही बात ऑडियो रिकॉर्डिंग की, तो कोर्ट कभी भी उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को नहीं मानेगी और ये उसे ऑफर देती है कि वो उस आरएनए टेक्नोलॉजी की मदद से वो उसे ठीक कर सकती है अगर वो उसका पीछा करना बंद कर दे तो वहीं डिटेक्टिव अपनी वाइफ को माफ कर देता है उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। आफ्टर ऑल उसने उसकी जान बचाने के लिए ही ये सब किया होता है, और अपने जाने के बाद वो उसे फिर से एक नई शुरुआत करने की सलाह देता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो अगली सुबह उठेगा भी या नहीं। बट ही वेक्स अप और बाओ के काम पर जाते ही डॉक्टर वेन इससे मिलने के लिए यहाँ पर आता है, जिसे देखकर ये काफी घबरा जाता है। बट यहाँ पर ये उसे हार्म करने के लिए नहीं बल्कि सच बताने के लिए आया होता है, क्योंकि इसे अब इसकी हेल्प चाहिए होती है, और ये उसे सब कुछ बताने लगता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लगभग 20 साल पहले दो फ्रेंड्स मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, सेम यही आरएनए रिसर्च कंपनी, टू चेंज वांग टियान्स लाइफ। क्योंकि वांग टियान तो दुनिया की नजर में एक मैन होता है बट अपनी प्राइवेट लाइफ में एक ट्रांसजेंडर जो कि डॉक्टर वांग टियान से प्यार करता है एंड ही लव्स हिम एज वेल। बट अपनी फैमिली रेपुटेशन, बिजनेस ब्रांड की वजह से अपनी इस साइड को वो दुनिया के सामने कभी भी नहीं लाता, और साथ ही वो फैमिली की प्रेशर की वजह से शादी भी कर लेता है, बट वो कभी भी उसे सम्मान नहीं देता और उसके डिजायर्स को कभी भी फुलफिल नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी वाइफ काफी ज्यादा डिप्रेस करने लग जाती है। और एक दिन उसे इन दोनों की सच्चाई का पता चल जाता है, जिससे वो सुसाइड कमिट कर लेती है। तो वहीं वांग टियान को ब्रेन कैंसर हो जाता है, और इस इंसिडेंट के ठीक 1 साल बाद, मतलब कि इन 20 सालों में वो आरएनए रिसर्च प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि ये ली यून को चूज करते हैं ताकि वांग टियान अपनी बॉडी को उसके साथ स्विच कर सके, और वो उसे $1 लाख देकर इस टेस्ट के लिए हायर करते हैं बाय ट्रिकिंग देम इन द नेम ऑफ जेनेटिक कैंसर प्रिवेंशन। जबकि असल में ये उस आरएनए टेक्नोलॉजी की मदद से वांग टियान के ब्रेन को ली यून की ब्रेन में कॉपी कर रहे होते हैं, और अपने टेस्ट सब्जेक्ट की प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने उसके रूम में कैमरा लगाया होता है। और जब इनका सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो वांग टियान को फाइनली एक फीमेल बॉडी मिल जाती है, और अपनी इस न्यू बॉडी को देखने के लिए वांग टियान नेकेड ही बाथरूम से बाहर आती है, which gets recorded in the camera। और ना ही सिर्फ उसने बॉडी स्विच की होती है बल्कि उसने अपने ही स्पर्म से ली यून को प्रेग्नेंट भी किया होता है टू एंश्योर कि उसका वंश आगे बढ़ता रहे। और फिर वो अपनी सारी जायदाद और कंपनी ली यून के नाम कर देता है
टेक्निकली देखे तो उसने अपने ही स्पर्म से अपनी ही न्यू बॉडी को प्रेग्नेंट किया होता है और अपने ही प्रॉपर्टी को अपने ही नाम करवा दिया होता है। बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? वेल एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन में वोंग टियान की असली बॉडी और ब्रेन आ जाते हैं और उसे डर लगने लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी पहचान खो देगा। इसलिए वो डॉक्टर वेन को कॉल लगाता है अपनी विल को चेंज करवाने के लिए कि वो ली यून को अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, वो किसी और को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है। और इस बात को ली यून सुन लेती है और अपनी पुरानी बॉडी मींस वोंग टियान को मार देती है, जिससे डॉक्टर वेन को गिल्ट महसूस होती है कि उसकी वजह से उसके फ्रेंड की जान गई। प्लस ली यून ने अपने ही बेटे को क्रिमिनल बना दिया होता है, जिसके कारण वो ली यून को मारने की कोशिश करता है, बट ये उसे घायल करते हुए वहां से भाग जाती है और उसके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवाती है दैट ही ट्राइड टू किल हिम। और जब कहानी फाइनली प्रेजेंट में आती है तो डिटेक्टिव और डॉक्टर वेन एक प्लान बनाते हैं उसके मुंह से उसी के सच को कबूल करवाने का, और वो उसके घर में जाकर उसे किडनैप कर लेते हैं। और सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए डिटेक्टिव के ब्रेन को ली यून की बॉडी में कॉपी करते हैं, जिससे ये डॉक्टर सुसाइड कमिट कर लेता है गिल्ट की वजह से कि उसने अपने फ्रेंड को मरवा दिया। और अगली मॉर्निंग ली यून एक्चुअली डिटेक्टिव कोर्ट के सामने ये कबूल करती है कि उसी ने वोंग टियान को मारा, एंड एज अ प्रूफ वो उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट के सामने पेश करती है। तो वहीं डिटेक्टिव की कैंसर से मौत हो जाती है कुछ हफ्तों बाद, बट जाते जाते उसने एक रिकॉर्डिंग बॉ के नाम छोड़ दी होती है। और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो जेल में ली उनके सामने जाती है एंड शी डज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि डिटेक्टिव किया करता था अपनी वाइफ को हंसाने के लिए। और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप यू गाइज एंजॉयड। तो मिलती है एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।